देखो, कल की क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तक। आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा, चलो 1 मिनट रुको, बस स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या? वो आज नहीं आएगा। चलो आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन पता है आपको क्या होता है? सब्लिमेशन बताओगे मुझे क्या होता है सब्लिमेशन? देखो, जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और वो सॉलिड जो होता है वो अगर लिक्विड में चेंज ना हो और वो सीधे गैस में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। किसी भी सॉलिड का सीधे किस में चेंज होना? गैस में, कहलाता है सब्लिमेशन। सही है। जैसे जो कपूर होता है ना, कपूर को जब हम हीट करते हैं, देखो जब हम पूजा में कपूर को जलाते हैं, तो जब पूजा को कपूर में जलाते हैं तो वो सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो पिघलता नहीं है, सीधा ये सॉलिड स्टेट होती है उसकी। और जब वो जल जाता है तो वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखो, इसी का उल्टा होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? जब कोई भी गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो देखो, इसको कैसे कर सकते हैं? अगर हम जलते हुए कपूर के ऊपर एक फनल रख दें ना, उल्टी फनल, ये फनल होती है, तो क्या होगा? जो भी कपूर जलेगी वो इसके साइडों में चिपक जाएगी, और वो जो साइडों में चिपकी हुई कपूर होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी? सॉलिड फॉर्म में। और जो नीचे से गैस के रूप में जल रही है वो गैस फॉर्म में होगी। तो गैस का सीधे सॉलिड में चेंज हो जाना कहलाता है डिपोजिशन। तो यहां से ये दो चीजें याद रखोगे। सबसे पहला सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस, है ना। जैसे अगर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? बर्निंग ऑफ कैम्फर, मतलब कपूर का जलना। सही है, इतनी बात समझ में आई। और दूसरा टॉपिक यहां से हमने क्या पढ़ा? दूसरा टॉपिक पढ़ा यहां से हमने डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। सही है। यहां पे इसका एग्जाम्पल हम क्या देंगे? सीधा सीधा लिख देंगे डिपोजिशन ऑफ बर्निंग कैम्फर। जलता हुआ कपूर जब होता है उसके ऊपर अगर हम एक फनल रख दें तो वो उसकी जो साइड होती है उस पर चिपक जाता है। अरे ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट ये मैंने बता दिए हैं तुम्हें, इनको तुम कर सकते हो। जो मैंने बताए हैं, एक कपूर लो और कपूर को चीना डिश मतलब एक प्लेट में रख दो, जो जलती ना हो प्लेट, है ना। और उसके ऊपर एक फनल रख दो, इस तरह की एक गिलास की, जैसे कीप होता है ना, उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है गिलास की। अगर उसको हम ऊपर रख देंगे तो जो जलता हुआ कपूर होगा वो कपूर जलने के बाद इसकी साइडों में चिपक जाएगा यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर चिपकेगा ये सॉलिड फॉर्म में चिपकेगा। सही है। देखो यहाँ पे ये चिपका हुआ है कपूर, अगर हम इधर इसको जला रहे हैं तो, और ये सीधा सीधा जलने के बाद सॉलिड में चेंज हो गया। देखो जल रहा है तो ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है? गैस में। और जलने के बाद यहाँ पे चिपक गया तो ये सॉलिड हो गया। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
किसी भी कपूर का चिपक जाना मतलब सीधे गैस से सॉलिड में चेंज हो जाना कहलाता है डिपोजिशन, और किसी भी सॉलिड का सीधे गैस में चेंज होना कहलाता है क्या, सब्लिमेशन। ये दोनों पॉइंट याद रखोगे, इंपॉर्टेंट हैं दोनों, है ना। चलो अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं कि मैटर पे जो प्रेशर के चेंज से इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो देखो जो मैटर की स्टेट होती है वो किस कारण होती है, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है इस कारण मैटर की स्टेट होती है। जैसे अगर मान लो कि एक सब्सटेंस है और उसके अंदर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है ना, तो इस कंडीशन में ये जो सब्सटेंस होगा ये कैसा सब्सटेंस होगा, इसको बोलेंगे हम सॉलिड सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा सॉलिड। अगर हम एक दूसरा मैटर लें और उसमें पार्टिकल्स देखें, अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो अगर पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं तो इसको बोलते हैं हम लिक्विड। और अगर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, है ना, तो उसको बोल देते हैं हम गैस। मतलब गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा पास होते हैं, और सॉलिड में बिल्कुल पास पास होते हैं। सही है। तो जो किसी भी हम मैटर की स्टेट को बोलेंगे तो वो किसके कारण होती है, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होती है उसके कारण होती है वो स्टेट। सही है। अगर हम किसी भी मैटर पर प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। कैसे, मान लो हमारे पास एक ये पिस्टन है ना, ये एक हमारे पास सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा रखी है। तो अभी जो ये पार्टिकल्स थे, ये थोड़ा दूर दूर थे। ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसमें सिलेंडर में, तो अभी ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं। जैसे ही हमने पिस्टन को कंप्रेस करा, नीचे की तरफ कंप्रेस करा, तो ये पार्टिकल और पास पास हो गए। और अगर हम इसको और प्रेस कर दें तो ये पार्टिकल्स और पास पास हो जाएंगे। यही जो होता है किसी भी गैस की स्टेट को चेंज करने में, यही मेथड अप्लाई होता है। मान लो यहां पर ये CO2 गैस के अगर पार्टिकल्स लें तो ये एक गैस है। सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें तो प्रेस करने के बाद क्या होगा, इसके पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे। तो पास पास में आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये गैस से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर हम इनकी डिस्टेंस और कम कर दें, देखो और कंप्रेस कर दिया तो और पास पास आ गए, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो हम जो स्टेट है मैटर की, इसमें मेनली अगर देखें गैस को, तो हम कैसे उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, प्रेशर से, है ना। प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो जाती है। समझ में आया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। तुमने शादियों में देखा होगा, शादी में जो स्टेज होती है उसके पास में बादल टाइप की गैस निकलती है ना नीचे, तो वो कैसे होता है, एक वेसल होता है वहां पे रखा हुआ, कंटेनर होता है और उसमें ड्राई आइस रखी हुई होती है। ड्राई आइस क्या होती है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका प्रेशर बढ़ा करके ना, इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं इसका, तो ये क्या हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इस तरह से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम इसको खुले कंटेनर में रखते हैं तो ये सॉलिड से सीधा सीधा गैस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा स्मोक क्रिएट हो जाता है। स्मोक मतलब धुआं, धुआं क्रिएट हो जाता है। सही है। तो सॉलिड आइस हम कैसे बनाते हैं, जब CO2 को स्टोर करा जाता है हाई प्रेशर में, तो हाई प्रेशर में स्टोर करके जब इसका प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो जाता है तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, गैसियस स्टेट से किस में चेंज हो जाती है, ये लिक्विड ये किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में। अरे मैं बताता हूं,
जब किसी भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंटेनर में रखा जाता है, तो कंटेनर में रखने के बाद क्या होता है, जैसे ही उस कंटेनर को खोला जाता है तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये सीधे सीधे किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। अभी यहाँ पे सॉलिड है नहीं, तो ये सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो जाती है। समझ में आया? और इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब देखो यहां से कुछ मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूं, मतलब ये हमने पढ़ लिए हैं। इन प्रोसेस का नाम तुम्हें याद रखना है ना। क्या कह रहे हो? मेरी आवाज रिपीट हो रही है? एक मिनट रुको, मैं ठीक करता हूँ। क्या आप भी रिपीट हो रही है क्या? तुम अपनी साइड से ना म्यूट कर दो खुद को, ओके? मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम्हें सबको। अब बताओ, अब रिपीट नहीं हो रही होगी है ना? अपना कैमरा ऑन करके मुझे थम्स अप दिखा दो अगर रिपीट नहीं हो रही है तो। अब क्लियर आ रही है ना? मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया है ना, और म्यूट ही रखना। जब कोई डाउट आए तब अपने आप को अनम्यूट करना, ओके? या जब मैं बोलूँ तब अनम्यूट करना। इससे क्या होगा, आवाज़ रिपीट नहीं होगी। अब देखो मैंने मैटर की 3 स्टेट ली हैं यहाँ पर। एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट लिए हैं ना। प्रशांत म्यूट करो, है ना? म्यूट करने से क्या होगा कि आवाज मेरी सही है। अब देखो किसी भी मैटर का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। याद रखोगे ये नाम, मेल्टिंग या फ्यूजन। किसी भी मैटर का सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना कहलाता है फ्यूजन, या फिर उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग। चलो, अगर कोई भी मैटर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ मुझे? इवेपोरेशन तो नहीं बोलते, बताओ और क्या बोलते हैं? किसी भी मैटर का लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना। नहीं, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? किसी भी लिक्विड मैटर का सॉलिड में चेंज हो जाना। तो हम उसको सॉलिड बना रहे हैं ना, सॉलिड, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो यहां से पूछा जाएगा व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, अब मुझे बताओ किसी भी सॉलिड मैटर का सीधे गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। चलो ये तो हमने अभी पढ़ा है। और किसी भी गैस का सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है? डिपोजिशन, है ना? किसी भी गैस का सॉलिड में चेंज होना कहलाता है डिपोजिशन। ठीक। अब मुझे बताओ किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है?
इवेपोरेशन, देखो इवेपोरेशन अलग है, इवेपोरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना। अब मुझे बताओ किसी भी गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? बताओ। इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो ये सारे के सारे तुम्हें, अरे क्या बोलते हैं प्रशांत, तुमने ईयरफोन वगैरह लगा रखी है क्या? तुम्हारे माइक ऑन होने से रिपीट हो रही है आवाज। तो नहीं लगा रखी तो ईयरफोन लगा लो, उससे क्या होगा ना, रिपीट नहीं होगी, क्योंकि मेरी आवाज फिर रिपीट हो रही है। अब देखो हम इन टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ते हैं ना, इनकी डेफिनेशन के साथ साथ। पहला हमने टॉपिक क्या पढ़ा इसमें? पहला टॉपिक पढ़ा हमने इसमें चलो सब्लिमेशन बताओ। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम किसको बोलते हैं? सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, है ना, या वेपर। ठीक है, दूसरा इससे उल्टा हमने पढ़ा था डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? हाँ, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा? चेंज ऑफ लिक्विड, हाँ, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? फ्यूजन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। फ्यूजन या मेल्टिंग में क्या होता है? किसी भी सॉलिड का चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अरे ये समझ में आया? तो ये 6 के 6 नाम तुम्हें याद होने चाहिए, सही है। चलो आगे, वैसे इसका चार्ट भी बना हुआ है। देखो, जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, या अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। वैसे ही किसी भी लिक्विड को अगर हम गैस में चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, और किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज करेंगे उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। गैस को सीधा सॉरी सॉलिड को सीधा गैस में चेंज करेंगे सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस को सीधा सॉलिड में चेंज करेंगे तो डिपोजिशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? मेरी आवाज सही आ रही है ना? रिपीट तो नहीं कर रही मेरी आवाज?
मेरी आवाज़ रिपीट कर रही है। चलो ये इतने ज़रा क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ और मुझे ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या तुमसे ये दोनों क्वेश्चन चेंज करने आते हैं? सबसे पहले तुम दोनों अपनी वीडियो को ऑन करो, सही है, और माइक को म्यूट रहने दो। क्यों नहीं हो रही? ऐसा कैसे हो सकता है कि वीडियो ऑन नहीं होगी? देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना है ना। जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, देखो टेम्परेचर को मीज़र करने की जो स्केल है, टेम्परेचर को हम किस किस में मीज़र कर सकते हैं? टेम्परेचर को मीज़र कर सकते हैं एक तो सेल्सियस में, दूसरा टेम्परेचर को हम मीज़र कर सकते हैं केल्विन में, और तीसरा हम टेम्परेचर को मीज़र करते हैं फ़ारेनहाइट में, और चौथा हम टेम्परेचर को मीज़र कर देते हैं रैंकाइन में, और पांचवा र्यूमर। ये रैंकाइन और र्यूमर आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना। हमारे सिलेबस में जो है वो केवल और केवल एक तो सेल्सियस स्केल है और एक केल्विन स्केल है। ये दो स्केल को हम पढ़ेंगे इसमें, कि मान लो हमें किसी भी सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो हम क्या कैसे उसको चेंज करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर तुमसे पूछूं, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जरा मुझे बताओ वो कितना होता है? पता है आपको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस नहीं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात याद रखोगे, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। चलो अगर हम बात करें, अरे प्रशांत म्यूट करो जरा, क्योंकि तुम्हारे फोन में पता नहीं क्या है, मेरी आवाज रिपीट कर रही है। देखो अगर हम चेंज करें, चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम सेल्सियस में मीजर करते हैं तो उसके पहले हम डिग्री का साइन लगाते हैं, लेकिन जब भी हम टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे तो डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे। कभी भी डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, केवल केल्विन बोलेंगे। सही है। जब भी हम सेल्सियस में मीजर करेंगे तब हम डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे, या फिर फ़ारेनहाइट में भी अगर हम मीजर करेंगे टेम्परेचर को तब भी हम डिग्री यूज करेंगे ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो जब भी हम सेल, एक फॉर्मूला याद रखना, जो केल्विन होता है ना, केल्विन वो होता है सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला याद रखोगे, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस को इधर ले आओ, तो क्या करोगे, 273 में से माइनस कर दोगे क्या, केल्विन। और अगर केल्विन में मीजर होगा तो सेल्सियस में ऐड कर देंगे 273। देखो जैसे एक एग्जांपल देते हैं,
क्वेश्चन चेंज इनटू केल्विन, केल्विन में चेंज करना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, या हम लिख देते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C प्लस 273। यहाँ पे जो हमें C की वैल्यू दे रखी है, ये 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब यही है कि C की जो वैल्यू है वो 27 है ना। तो यहाँ पे जब K, इसमें C की वैल्यू पुट करेंगे 27 प्लस 273, तो यहाँ से जो केल्विन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 300। समझ में आया इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? चलो अगर दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन चेंज इनटू सेल्सियस, चेंज करना है सेल्सियस में। और क्वेश्चन दिया हुआ है सेल्सियस में चेंज करने के लिए 200, या छोड़ो इसको, 200 को, केवल 10 केल्विन, 10 केल्विन को सेल्सियस में हमें चेंज करना है। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू C प्लस 273, है ना। तो यहाँ से C की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो K माइनस 273 हो जाएगा। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 10 माइनस 273, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 10 में से 273 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगी 263। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो डिग्री केल्विन लगाएंगे। ओके, चलो अब इन क्वेश्चंस को करना है, करो इन क्वेश्चंस को। प्रशांत, तुमने ईयरफोन लगा रखी है? तब भी मेरी आवाज रिपीट हो रही है। अरे मेरे पास रिपीट हो रही है ये आवाज। करो इन क्वेश्चंस को करो। करो बाकी सारे।
अच्छा अभी करते हैं। देखो, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, K-273। तो यहां से K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, K-273, K की वैल्यू रखेंगे 573, थ्री 300 डिग्री सेल्सियस। चलो दूसरा वाला हमें, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की स्टेट होती है वो होती है वेपर फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में, है ना। जैसे ही पानी 100 डिग्री से ऊपर जाता है तो 100 डिग्री से ऊपर वो गैस में चेंज हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, सही है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर रहता है वो लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है हमको और गैसियस फॉर्म में भी मिलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की फॉर्म होती हैं वो दोनों फॉर्म होती हैं, लिक्विड भी और गैस भी। चलो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें होमवर्क से दिए जाते हैं, ओके। इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों क्वेश्चंस को घर से एक बार ट्राई करना और मुझे कल इन दोनों क्वेश्चंस के रीजन बताना, सही है, आंसर्स बताना इन दोनों क्वेश्चंस के। और आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखेंगे।